ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको पिछली क्लासेस में सेट थ्योरी के बारे में बताया है ना। उसमें सेट्स क्या है, सबसेट क्या है ना, प्रॉपर सबसेट क्या है, नल सेट क्या है ना, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये सब बता दिए। इस क्लास में मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ और कुछ सेट से रिलेटेड, सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन ऑन सेट की और बात कर रहा हूँ आपसे। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आगे। ओके, देखिए देखिए जैसे यही क्वेश्चन है ना, पढ़िए जरा। सेट सबसेट्स के बारे में आपसे बात कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए जरा। लेट ए बी ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 2n + 1 एलिमेंट्स। एक सेट में एग्जैक्टली केवल और केवल इतने एलिमेंट्स हैं। देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए कंटेनिंग मोर देन n एलिमेंट्स इज। यानी ये कैसे सॉल्व करे, इस टाइप की प्रॉब्लम किस टाइप से सॉल्व करे कि किसी सेट में एग्जैक्टली इतने एलिमेंट हैं। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि उसके में मोर देन दैट कोई पर्टिकुलर नंबर, तो उस मोर देन उन एलिमेंट से ज्यादा ऐसे कौन से सेट्स होंगे, कौन से सबसेट्स होंगे। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज clearly mentioned. Let A be the set containing exactly 2n + 1 elements. Then number of subsets of A containing more than n elements is। ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट है ना। तो देखिए क्या करेंगे आप इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए, है ना। देखिए, चलिए सॉल्यूशन देखिए। ओके, देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपने क्या किया, इस टाइप की, चलिए अभी आपसे थोड़ा डिस्कस करते हैं। सेट ए की कार्डिनलिटी है ना, लेट ए बी द सेट। तो हमने सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है आपके पास, 2n + 1, राइट। दिस ये कार्डिनलिटी। अब एक बात देखो, एन जनरल है, एन कितना है। मान लो एन की वैल्यू किसी ने 5, 10, 20 कुछ ले ली, सपोज करो 20 ले ली, तो सेट की कार्डिनलिटी बहुत ज्यादा होगी, तो ऐसे में सबसेट ढूंढने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको कार्डिनलिटी की जो बात कर रहे हैं, कार्डिनलिटी सेट की कभी नेगेटिव तो होगी नहीं। नल सेट होगा तो 0 होगी या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगी, है ना। तो हमने क्या किया, होल नंबर होगी मतलब। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, अब अच्छा इसकी कार्डिनलिटी n है और मैं क्या ढूंढना चाहता हूँ, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कंटेनिंग मोर देन n एलिमेंट्स। तो मैंने क्या किया, मान लिया लेट, है ना, एक सेट मान लिया और वो ऐसा सेट माना जो सबसेट्स हैं किसके, ए के, सच दैट इस टाइप से कि कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन n। वाई, क्योंकि क्वेश्चन में आप क्या कह रहे हैं, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कंटेनिंग मोर देन n एलिमेंट्स, n एलिमेंट से ज्यादा हो, तो कार्डिनलिटी ऑफ x ग्रेटर देन n। और इसी सेट को मैंने किस में रख दिया, सेट S में। तो इसका मतलब क्या है, S इज सबसेट ऑफ A, X इज सबसेट ऑफ A ऑलरेडी। इसका मतलब है S भी किसका सबसेट होगा, S का ही होगा, A का होगा। ओके, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपसे ऐसा कहूं, देखिए लाइक आप, मैंने कहा आपसे पुट, देखिए पुट n = 1, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी बताइए, 3। जब आप n = 1 रखेंगे तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी हो गई, 3, राइट। यहां रख दीजिए। इसका मतलब क्या है कि सेट n = 1 मैंने चूज कर लिया, इसलिए चूज किया है मैंने n = 1। मैं 2, 3, 4, 5 और लूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी जनरलाइज हो जाएंगी, तो मैंने इसलिए n = 1 से स्टार्ट कर लिया और चेक कर लेंगे उसी के बेहाफ पर। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए = 3 है। अब जब कार्डिनलिटी ऑफ ए 3 है और मुझे कौन से सबसेट चाहिए, फोकस यहाँ करिए, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कंटेनिंग मोर देन n। तो n की वैल्यू कितनी है, 1, 1 से ज्यादा सेलेक्ट करना है। तो सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है। तो मैं क्या क्या चूज कर सकता हूं, यहां से 3 में से 2 या 3 में से 3। तो मैंने क्या लिखा यहां से, कार्डिनलिटी ऑफ एस = 3c2 + 3c3। 1 तो लेना ही नहीं है क्योंकि n की वैल्यू 1 है और उसमें कार्डिनलिटी ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन n। तो 3c2 इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। 3c2 क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 - 2 फैक्टोरियल प्लस
3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, सभी बच्चे जानते हैं, है ना। मैं फैक्टोरियल को जरा इस टाइप से लिख रहा हूँ, परेशान ना हो, मैं आपको बता दूंगा अभी, है ना। देखिए क्या लिख देंगे हम इसको, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, राइट। यहाँ क्या आ जाएगा, इंटू 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 0, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको 3 फैक्टोरियल को लिख लेंगे तो 3 और प्लस 1, तो कार्डिनलिटी ऑफ एस कितना मिला आपको, कार्डिनलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 4। जब कार्डिनलिटी ऑफ एस आपके पास 4 है, बस क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए कार्डिनलिटी ऑफ एस इक्वल टू 4। अब एन इक्वल टू 1 इन चारों ऑप्शन में रखे देख लीजिए, अगर एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, एन की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो इसी में क्या आएगा 4, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, बी ऑप्शन। ओके, कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ठीक, अब जरा देखिए, देखो मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बताया था, है ना, तो डिमॉर्गन लॉ क्या है, डिमॉर्गन लॉ, ये थोड़ा और बता दें, डिमॉर्गन लॉ क्या है, डिमॉर्गन लॉ। देखिए मैंने आपसे कहा लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, let A and B are two sets, then number 1 फर्स्ट क्या है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, है ना, क्या आएगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड क्या है, सेकंड है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, दिस इज डिमॉर्गन लॉ, राइट। अब इसके एग्जाम्पल के लिए क्या जनरली, जैसे देखिए आप सभी जानते हो ऑलमोस्ट, इसका एग्जाम्पल आप यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट हमने बताया पीछे, पिछली क्लास को अगर आप देखेंगे तो वहां से आपको ये सब पता चल जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, मान लीजिए मैंने, अच्छा ये सब जो ऑपरेशन होते हैं ना किसी किसी यूनिवर्सल सेट के रिगार्डिंग होते हैं, राइट। तो मैं फिलहाल वैसे ही जनरली मैंने क्या किया, लेट ए इक्वल टू एक सेट ले लीजिएगा, है ना, मैं आपको ये बता देता हूँ जनरली, लेट यू, अब यू किसको माने यूनिवर्सल सेट, प्रॉब्लम तो यही है ना, जब कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो कोई तो यूनिवर्सल सेट लेंगे, तो मैंने बस ऐसे ही जनरली लिख लिया, लेट यू इक्वल टू यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6, बस इतना ही रहने दी, है ना, ये यू, और ए इक्वल टू मैंने लिख दिया साहब 1 2, एंड बी इक्वल टू लिख दिया मैंने 4, बी इक्वल टू 2 4 6, ये राइट। अब आपको क्या चाहिए, ए यूनियन बी, बताइए तो ए यूनियन बी क्या होगा भाई, ए यूनियन बी बता चुके हैं आपको, 1 2 4 और 6, ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यू में से ही तो घटाएंगे, यू माइनस ए यूनियन बी घटा दीजिए, तो यू में से ए यूनियन बी के ये एलिमेंट 1 2 4 6 निकाल दीजिए, 1 2 4 6 निकाल दीजिए, तो कितना मिलेगा 3,5, राइट। अब आपसे कहा जाए कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, ए का यू में से ये एलिमेंट निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा यू माइनस ए, तो यू इसमें एलिमेंट कौन कौन से 1 2 निकाल दीजिए, तो क्या 3 4 5 6, राइट। आपसे कहा जाए बी कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस बी, अब b के एलिमेंट्स निकाल दीजिए, तो b के एलिमेंट 2 4 6 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 1 3 5, राइट। अब जरा यहां से देखो क्या है आपके पास, इंटरसेक्शन फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश, a डैश और b डैश में कॉमन एलिमेंट्स देखिए क्या क्या है इसमें, 3 5, कितना आ गया 3 5, है ना, दिस इज सेकंड और दिस इज फर्स्ट, ये
तो देखिए जरा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है फर्स्ट और सेकंड में, जरा देख लीजिए। ये भी सेट का है 3,5, इसमें भी एलिमेंट क्या है 3,5, और टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। तो दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स क्या है 3,5 और 3,5। तो इसका मतलब क्या हो गया जरा बताइए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ऐसे सेकंड कर लेंगे, राइट। ठीक, देखिए हमने आपसे बात करने जा रहे हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट। सिमेट्रिक डिफरेंस, देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट। हमने क्या किया आपसे, लेट A and B are two sets, then symmetric difference, then symmetric difference, symmetric difference of A and B is denoted by इससे लिखते हैं A symmetric difference B, राइट। इससे डिनोट करेंगे which is given by which is the set of all those elements, set of all those elements, set of all those elements belonging to either 2A or 2B but not in both, दोनों में ना, राइट। इंप्लाई करते हैं इसको, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज क्या, देखिए दैट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज क्या, दैट इज, मैंने कहा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी, राइट। क्योंकि यूनियन में ही क्या आता था, और, राइट, आता था ना ए यूनियन बी बराबर, ए यूनियन के सेट में एलिमेंट एक्स होगा, आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना। तो या तो ए में होगा या फिर बी में। अब जरा देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, और ये भी कह देते हैं साहब ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सिमेट्रिक डिफरेंस को, है ना। ये इसके बराबर हो गया, इसके बराबर, राइट। सिमेट्रिक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर फर्दर क्लास में आगे जब आप और स्टडी करेंगे तब आपको सिमेट्रिक डिफरेंस से वास्ता पड़ेगा, है ना। दिस इज द इम्पोर्टेंट। अब जरा देखिए, नोट प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस की, है ना। नोट फर्स्ट क्या, बाकी ये निकालना समस्या नहीं है, हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आपको बता चुके हैं, यूनियन इंटरसेक्शन बता चुके हैं, नो प्रॉब्लम, जानते हैं आप लोग। तो अब मैं आपसे कहूँ नोट फर्स्ट में, तो जरा देखिए ए यूनियन ए
बराबर ए ही आएगा, राइट। फॉर ऑल ए सबसेट ई, राइट। और ए इंटरसेक्शन ए आइडेम्पोटेंट लॉ, जो पीजे यूनियन इंटरसेक्शन में बात हो चुकी थी, जानते हैं, है ना। सेकंड, अब जरा देखिए, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए बराबर क्या है, 5। अरे सेम सेट का यहाँ ए माइनस बी या बी माइनस ए, तो क्या आएगा 5 फॉर ऑल ए सबसेट ई, राइट। ठीक है। थर्ड में आप ये कह सकते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और सिमेट्रिक डिफरेंस सी, एसोसिएटिव, राइट। सिमेट्रिक डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन कहीं दे देता है तो आप उसको इजीली कर सकते हो, है ना। एक और देखिए, नेक्स्ट पावर सेट, इसकी भी बात कर लेते हैं आप लोगों से। पावर सेट, है ना। सबसेट्स के बारे में हम बात आपसे कर चुके हैं। देखिए, द सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ all subsets of a set A is power set of A, right, and it denoted by किससे डिनोट करते हैं, पावर सेट ऑफ, राइट। तो सबसेट्स आप जानते ही थे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक और बात नोट, देखिए, अगर इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितनी है 3, देन पावर सेट ऑफ कितने आएंगे, देन कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू कितनी 2 की पावर 3 मीन्स 8, यही तो होगा भाई, क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा सेट ए में एलिमेंट सपोज करिए ए बी सी, तो नंबर ऑफ सबसेट्स पावर सेट क्या आएगा इसके में बताओ, एक तो क्या ना है, इसकी कार्डिनलिटी 3 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे 2 की पावर 3 मीन्स 8, तो क्या होगा आपका 5, एक क्या होगा ए, एक क्या होगा आपका बी, नेक्स्ट सी, फिर दो दो के कलेक्शन वाले बता चुके हैं ए बी कितना बी सी और क्या ए सी, पावर सेट हो गया, राइट। एक और आएगा बेटा इसमें, एक और आएगा, वो क्या आएगा कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी, 8 आएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ओके। अच्छा, एक और बात सुनिए यहां से, ए ऑलवेज सबसेट ऑफ पी ए, नोट हमेशा होगा सब, राइट। नोट फर्स्ट, क्या है नोट फर्स्ट में दिख रहा होगा आप लोगों को, नोट फर्स्ट में ही है कि ए जो है वो हमेशा सबसेट होगा पावर सेट ऑफ, राइट। लेकिन एक बात बताइए, क्या पी ए सबसेट होगा ए का, नहीं, है ना, बट लेकिन फर्स्ट हो गया, ओके, ठीक, पावर सेट, ठीक। अब कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट की कोई बात करें, नोट सेकंड, मान लीजिए कार्डिनलिटी ऑफ ए किसी ने कह दिया, सपोज करिए सेकंड, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन है ना, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर इक्वल टू एन है, तो कार्डिनलिटी, तो इम्प्लाई दैट कार्डिनलिटी ऑफ पी ए की कार्डिनलिटी कितनी, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं 8 हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 की पावर है,
ओके, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।